सो हेलो एवरीवन। भाई अभी अपन ये जो प्रैक्टिस सेट है दिल्ली पुलिस वाले जिनका मैंने अनाउंसमेंट किया था वो उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको इसके आगे मिल जाएगा। ये छोटा सा एक सेगमेंट मैंने ऐड किया है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ और इसके बाद में ऐसी इन्फॉर्मेशन का मतलब कुछ भी ऐसा सेगमेंट नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब सीन क्या है कि जैसे ये क्लासेस ऐप पे लाइव पहले की हो रखी हैं, पहले के मतलब जैसे प्रैक्टिस सेट थे वो करवाए हुए थे, तो पहले उनकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप उनको सिंप्लीफाई कर लेना, एक दिन आपको मिलेगा और नेक्स्ट डे आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जो ऑलरेडी मतलब लाइव क्लासेस हो रखी थी उनकी रिकॉर्डिंग्स डाल रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि भाई कोई दूसरा बढ़िया मेथड है क्या क्वेश्चन को सोल्व करने का, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, हर एक चीज आप इजीली मतलब समझ जाओगे उनसे, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस एक छोटी सी चीज है इसमें कि आप पहले क्या करना कि जैसे मतलब या तो कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे आके कहीं भी मतलब मेरे को ये बता देना कि आपको लेवल कैसा चाहिए, ये जो पेपर का लेवल था ये बेस्ट है और हार्ड करना है और इजी करना है, जैसा भी आप बोलोगे। क्योंकि मतलब बहुत सारे मॉक हुए थे, 40-50 मॉक हुए थे, सबकी जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, सबकी पीडीएफ है। तो हार्ड बोलोगे तो हार्ड करवा देंगे, इजी बोलोगे तो इजी, मतलब जैसे आगे के जो है ये तो अभी हो गया है, ये तो फर्स्ट है जो एकदम मैंने मॉडरेट डाला था, इसमें कोई भी ऐसा लेवल का इशू नहीं आया होगा मेरे को पता है, ठीक है। तो जैसा भी आप सजेशन दोगे देना जरूर, ठीक है, बताना जरूर कि ये सही था या फिर नहीं था। मतलब ऐसा है कि अराउंड 15 to 20 मतलब अपन मॉक्स कर लेंगे एग्जाम तक, 400 क्वेश्चन मतलब बहुत मोर देन इनफ है, ठीक है। कहीं भी फिर और एक चीज और कि वैरायटी रखेंगे, सेम क्वेश्चन कोई भी कहीं ऐसे बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि रिपीट नहीं होने देंगे, ताकि अलग अलग चीजें सीख पाओ। 400 कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मतलब आगे क्लास को एंजॉय कीजिए और सजेशन जरूर दे देना, ठीक है भाई। शुरू करी जाए क्लास को। कौन कौन आया है भाई? स्पिरिचुअल अक्षय, सागर, क्वांट विद भास्कर, अजय शर्मा। हाँ भाई सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अजय शर्मा, ठीक है, गुड मॉर्निंग नमस्कार राधे राधे, सब हो गया है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई ये जैसे अपना पहला नंबर का प्रैक्टिस सेट है दिल्ली पुलिस का, और इसमें मतलब वही मैंने 20 क्वेश्चन इसलिए रखे थे कि जैसे एचसीएम वगैरह में 25 हैं, फिर किसी में 15 है, तो फिर एक एवरेज करके 20 कर दिया है। मॉडरेट सा लेवल है, आपने सिंप्लीफाई किया होगा तो आपको वैसे भी पता होगा कैसा सीन है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी को किए हुए। तो देखिए भाई पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक सम ऑफ मनी है, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है 13,440 रुपए 2 साल का अमाउंट है और ये 5 साल का अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए अपन से, इजीली सिंप्लीफाई किया होगा आपने ये सबने। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ अमाउंट से अमाउंट को घटा देते हैं, 5 साल में से 2 साल को घटा देते हैं, 3 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा, फिर इजीली अपन प्रिंसिपल पे जा पाएंगे। तो देखो 19,200 में से घटाया जाता है 13,440 को और इधर ये 3 साल का आ जाएगा, ठीक है। क्या है भाई ये, ठीक है। हाँ तो क्या है, देखो ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया और ये 5 आ गया, 5760 रुपए 3 साल का ब्याज आ गया। पर मेरे को तो 2 साल का चाहिए या फिर 5 साल का चाहिए, तो कैसा भी नहीं बैठा, इसको 1 साल का बनाते हैं, 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, 1920 रुपए आ जाएगा। अब 2 साल पे चले जाते हैं, खेल सकते हैं इस चीज में, सिंपल इंटरेस्ट में यही फायदा होता है। 2 साल पे गए तो इसका डबल कर देंगे, 3840 रुपए हो जाएगा 2 साल का ब्याज। मेरे पास में 2 साल का अमाउंट है, फॉर्मूला क्या पड़ा है, आसान सा फॉर्मूला है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अब देखो क्या किया, अमाउंट कितना है 13,440, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है 3840 रुपए। यहां से क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकलेगा, इसमें से ये घटा देंगे अपन, तो 0 आ गया, 4 में से 4 भी 0 आ गया, 134 में से 38 को घटाना है, 96 आ जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल है। पर प्रिंसिपल नहीं पूछा, पूछा होता इजी हो जाता, पर पूछा क्या है, रेट पूछिए, कैलकुलेशन करवा रहा है, कर देंगे। रेट निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल 9600 इंटू रेट इंटू टाइम 2 साल और अपॉन में 100 और बराबर में ब्याज आएगा, ब्याज कितना था 3840 रुपए। कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो भाई 100 से 100 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 1920 बार, और ये 96 का दुगना दिख रहा है, मतलब रेट बराबर 20%, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन बोल सकते हैं थोड़ी सी थी क्वेश्चन में, बाकी इजी बहुत ज्यादा था, बिल्कुल आसान था, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं थी इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। 2 साल वैलिडिटी कर दो, ठीक है, सबने आंसर सही बताया आपने, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सबका सही था। आगे क्या बोल रहा है, एक मैनेजर है, उसने 64 लेबर्स को अपॉइंट किया है, एमडीएच का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली देखते ही पता लग जाता है। 18 दिनों में काम पूरा करना है और 64 लोगों से काम करवा रहा है,
ये मेरा टोटल वर्क है, और बराबर में भी मैं टोटल वर्क लिखूंगा। ये बोल रहा है कि प्रबंधक उस काम को 36 दिन में पूरा कराना चाहता है। तो मतलब देखो क्या आता है, मैन इंटू डे इंटू आवर आता है, आवर का रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। ये बोल रहा है वो मजदूर कितने कम नियुक्त करे, तो मैं उन मजदूरों को एक्स मान लेता हूं, और दिन इसने इस बार मेरे को 36 दिन दिए हैं। तो देखो एमडी बराबर एमडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। कैलकुलेशन कर लो, 18 से 36 दो बार, 64 को 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 32। तो 32 आपका आंसर नहीं है एग्जैक्टली, मैं बताऊं तो ये तो कोइंसिडेंटली 32 सेम हो गया, क्योंकि उसने बोला कम कितना पॉइंट करे, तो पहले 64 कर रहा था, अब 32 करेगा, तो कम कितने करेगा 32। ये कोइंसिडेंटली सेम आ गया। बाकी तो आपको पता ही है कि ऑप्शन पे ध्यान देना है, डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हाँ भाई, डी डी डी। कुछ सी वाले कैसे आ रहे हैं इस बार? सी तो कैसे आएगा? सी तो 16 कोई मतलब ही नहीं है ना, 32 आएगा। देखना एक बार, चेक करना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पे आओ। 75% ऑफ पी है, वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज का सबसे इजी टाइप है ये तो। 75% का वैल्यू 3/4 ऑफ पी बराबर 80% को एक बार 80/100 लिख देते हैं इंटू 150। भाई ऐसा कर लो, 50 से 2 बार, 3 बार, 2 से 40 बार, ठीक है, 3 से 3 काट दो, P इज इक्वल टू 160 आ गया। P निकाल दिया, आप तो इजीली कैलकुलेट हो ही जाएगा। 20% करना है P प्लस 40 का, मतलब 200 का। ठीक है भाई, ये 2 बार कट जाएगा, 40 आ जाएगा आंसर। ये तो मैं देखूं भी क्या इसमें, तो मतलब सबने, हाँ ठीक है, सब ए। कुछ ज्यादा शातिर बन रहे हैं वो, इसमें भी ए नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ 4 नंबर पे। ABC एंटर पार्टनरशिप बिजनेस में एंटरशिप करते हैं ये। 30% टोटल इन्वेस्टमेंट है ए का, और बी जो है वो 50% कंट्रीब्यूट करता है। सी वाला बंदा रिमेनिंग कर रहा है। ऑब्वियसली परसेंटेज की बात चल रही है, इसने 30 किया, इसने 50 किया, 80 हो गया, ये 20% करेगा। फ्रैक्शन मतलब रेशियो बना लो इनका, 3-5-2 बन जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाएगी। देखो ये बोल रहा है प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 64,000 है। तो अब देखो प्रॉफिट जो होता है वो सब में बटेगा, इसी रेशियो में बटेगा। 5 3 8 और 2 10, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी लगाऊंगा ऑब्वियसली। सी का शेयर पूछा है, 2 की वैल्यू निकालनी है। 10 से 10 कट गया, इसका डबल करना है, 1 to 8 आगे 00 लग जाएंगे। 1 to 8 00 का मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम से सही है। ठीक है भाई, क्या बताया जा रहा है? सिलेबस लगभग हो गया है पर गलती हो गई। क्वेश्चन फाइनल ईयर, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे भाई। क्या नाम है, मान शेरावत, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। मतलब ऐसा है कि कंसेप्ट्स अगर क्लियर हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये जितने भी पेपर हैं इनको आप जैसे पूरा कंप्लीट करो, और एनालिसिस इनका बहुत अच्छे से कर लेना। जितने भी, देखो एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, जितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना पहली बार में, मतलब 20 हैं, पहली बार में 15 हो गए, उन 15 को दोबारा खोलो ही मत, क्योंकि वो आपको आते हैं और आप 100% उनको भी कर ही लोगे। जो बचे हुए 5 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, चाहे गलत हुए हैं, उनको आप अच्छे से एनालिसिस करो, या तो एक कॉपी में उनको लिख लिया करो कि भाई वो क्या कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, या फिर ऐसा किया करो कि मतलब उस चीज के ऊपर 2-3 क्वेश्चन उसी टाइम पे सॉल्व कर लिया करो, तो फिर वो चीज दिमाग में रहेगी, और उन्हीं को फिर रिवाइज करना होता है लास्ट एग्जाम में। जब भी मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को या तो स्टार मार्क करो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखो, स्क्रीनशॉट तो गायब ही हो जाते हैं, स्टार मार्क करके लिख लिया करो, पीडीएफ के अंदर ही सेव कर लिया करो, कैसा भी करो, बहुत सारे तरीके हैं। ऐप के अंदर आपके पास में ऑप्शन होता है सेव करने का क्वेश्चन को, वो किया करो और इन्हीं को सिंप्लीफाई करके जाया करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये वाला। ठीक है भाई, 5 नंबर पे चलते हैं अपन। एवरेज रन स्कोर नहीं आएगी अभी, इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एवरेज रन स्कोर किए हैं एक टीम ने पहले 12 ओवर में 8 रन पर आवर, टोटल निकाल लेता हूं मैं, 12 8 96 रन हो जाएंगे, और एवरेज रन अगले 5 में 5 के हिसाब से किए हैं तो 25 रन हो जाएंगे, और लास्ट 3 में 11 के हिसाब से 33 हो जाएंगे। देखो 12 और 5 17 और 3 20 ओवर हो गए। ये बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर्ड बाय देम इन ऑल 20 ओवर्स। ये सबका मेरे पास में टोटल है, बटे 20 कर दूंगा, ये 20 का एवरेज आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है, बहुत ईजी है। कैसे बनेगा, देखो 25 और 3 28 और 30, 25 और 3 28 और 30 बन जाएगा 58, 58 इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 और 1 15, 154 बटे 20 बनेगा। इसका पहले आधा कर लो तो 77 आ जाएगा, 1 0 लगाएंगे 7.7 आ जाएगा। सी ऑप्शन एकदम से सही है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है भाई, 6 नंबर पे चलते हैं। एक आर्टिकल है, वो कॉस्ट प्राइस पे बेचा जाता है, सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है, कॉस्ट नहीं है, ये देख लेना, कोई एक प्राइस पे बेचा जा रहा है।
बाय सेलिंग इट एट 5/7 ऑफ दैट प्राइस, यानी इस प्राइस के 5/7 पे बेचा जाता है तो 20% का घाटा होता है। मैंने एक चीज हमेशा बताई है, इस क्वेश्चन को आप 100 मान के कर सकते हो, 1 मान के, x मान के कर सकते हो, पर एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में आएगा, आप वो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रखी है वो ही मानोगे। सबसे इजी आपकी कैलकुलेशन को वो ही बनाएगा, वरना फिर आप फ्रैक्शन में, काटा पीटी में, इन्हीं में रह जाओगे। तो मैंने क्या बोला, ये सर्टेन प्राइस जो माननी है ये 700 मान लो। अब उस आइटम को वो 5/7 पे बेच रहा है, मतलब पक्का 500 पे बेच रहा है, इसका 5/7 निकाल के देखोगे 500 आ जाएगा। और ऐसा करने पे उसे 20% का घाटा हो रहा है। भाई ये सेलिंग प्राइस है, ये वो कोई सर्टेन प्राइस है, मेरे को घाटा होता है। तो मैंने क्या बताया, एक छोटी सी बात बताई है, ये सेलिंग प्राइस 500 है। अब आपको जाना है सीपी के ऊपर, सीपी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप ऊपर 100 लिखते हो और नीचे घाटा यानी 80 आएगा। कायदे की बात बोल रहा हूं, ये 4, ये 5, 2500/4 मतलब 625 आ जाएगा। गेन परसेंटेज पूछ रहा है, अगर ओरिजिनल प्राइस पे बेचा जाए तो गेन कितना हुआ उसको। भाई यहां से यहां पे गेन कितना हो रहा है, ये ओरिजिनल प्राइस थी ना जिस पे बेच रहा था वो, ये उसका सीपी है, और अब गेन निकालना है मेरे को, तो 75 का फायदा हो रहा है, 625 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 25 से 3 बार, 25 से 25 बार, ये 4 बार, 12% का उसको फायदा हो जाएगा। जो ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा एकदम से, कोई इशू नहीं है, बढ़िया चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है भाई। ये कौन है, सुनील बंदा, ये बोल रहे कि क्या मजाक चल रहा है, मजाक नहीं है भैया जी, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। 7 नंबर आते हैं, ये तो अब इजी क्वेश्चन मिलेंगे, देखना, ठीक है। इसमें क्या बोला है, एलसीएम बताना है इनका। एक चीज आपको बताई भी है कि जब भी मान लो a/b और c/d दे रखा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो ऊपर का एलसीएम लेना है, नीचे का एचसीएफ लेना है। और अगर एचसीएफ होता तो ऊपर का एचसीएफ, जो भी चीज बोलेगा वो ऊपर की करनी है, और जो बच जाती है चीज वो दूसरे के लिए करनी है। तो क्या आएगा, 9, इसको 9/1 लिख सकते हैं, 8.1 को 81/10 लिख दिया, ये 27/100 आ गया, और ये 9/100 आ गया। क्या करना है, ऊपर वालों का एलसीएम लेना है और नीचे वालों का एचसीएफ लेना है, और वही अपना आंसर हो जाएगा। भाई इनका 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 एलसीएम 81 ही आ जाएगा, क्योंकि 27 से भी एक पूरा डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, इसके अंदर पूरे आ रखे हैं मतलब बेसिकली, तो 81 आ गया। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, भाई अगर ये 1 नहीं होता तो 10 लिख देता मैं, पर 1 है तो इसकी वजह से एचसीएफ भी 1 ही बन जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इनकी तो सिर्फ 10 है, पर 1 का तो फिर 1 ही करना पड़ेगा ना, तो 81 अपना एलसीएम आएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। 10 नंबर पे 8 नंबर पे चलते हैं। सिंपल फ्रैक्शन बतानी है इसकी, 2.15 का बार, ठीक है। अभी एक बार फोकस करो, ठीक है, अभी जो भी गपशप चल रही है, ठीक है, वो लास्ट में कर लेंगे, अपन एक बार देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बताया गया, 2.15 के ऊपर बार लग रखा है। 2 तरीके हैं करने के, एक तो मतलब थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है कई लोगों को कि भाई इसको ABC और माइनस में A, जब भी ऐसा ऑप्शन होता है, और बटे में जैसे 2 के ऊपर बार है तो 99, ऐसा इसको सोल्व कर सकते हैं, पर करने की नीड नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। इसको आप ऐसे लिखो, 2 प्लस में 0.15 का बार। अब आपको सबको ये चीज समझाई हुई है कि 0.15 के ऊपर बार है तो 15 लिखो, और जितनों पे बार है उतने 9 आ जाते हैं, है ना। अगर मान लो यहाँ पे एक कोई चीज के ऊपर बार नहीं होता तो उतने में 0 लगाता, वो माइनस करता, वो एक अलग मैटर है, ठीक है भाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से काटेंगे 5 बार, 33 बार, 33 दूनी 66 और 5 71, 71/33 मेरा आंसर आएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी लग रहा होगा। 9 नंबर पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाया अपन ने। ये बोल रहे हैं कि वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 16, एक साइड पैरेलल वाली 16 है और अदर 12 है, यानी दूसरी वाली 12 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में जिसकी डायमेंशन 16 है, जिसकी डायमेंशन 16 है, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 24 है, यानी ये 24 है। तो ये बोल रहे हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अदर वाली पैरेलल साइड्स के बीच में है वो निकालनी है, मतलब अपन को ये बतानी है, मान लेना भाई परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, कैसे करोगे बताओ मेरे को, एक बार सोच के बता दो भाई, सारी चीजें समझाई हुई हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया दोनों के वजह से निकाल लेंगे। हाँ ये भी सही है, हाँ 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 हाँ, सही जा रहे हो। हाँ आयुष, हर्ष, ठीक है भाई, सबका सही है। तो मैंने क्या बोला, एरिया निकालना है, तो देखो इस वाले बेस से मैं एरिया निकालूंगा तो 16 गुना 24 आएगा, है ना। और यही एरिया अगर मैं इस बेस से निकालूंगा तो 12 गुना ये h आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि एरिया तो बराबर ही होगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 12 से 24 2 बार, 16 दूनी 32 आ जाएगी h की वैल्यू। वेरी इजी, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है भाई,
10 नंबर पे आओ। फॉलोइंग पेयर में को प्राइम कौन सा बता रहा है? सह अभाज्य पूछा है। देखो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका या तो एक या फिर वो खुद उन्हीं से डिवाइड हो और किसी से ना हो। सह अभाज्य का मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो देखो ध्यान से देखना आप, भाई 4 और 1 5 और 1 6 है, मैंने जोड़ किया है मतलब 3 से कट रहा है, और ये भी देखो 3 से 17 बार कटता है, तो इनमें सह अभाज्यता नहीं है। ठीक है, 5 3 8 और 2 10, नहीं 5 से कट रहा है, देखो ये 5 से 3 बार, ये 5 से कितनी भी बार, ये भी नहीं है। 9 और 4 13 होता है, 4 और 1 5 और 1 6 होता है, हाँ ठीक है, तो ये भी देखो 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। ये ऐसा चीज है जो दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, मतलब ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। जो बी ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा, इजी था, बताने की नीड भी नहीं थी। 11 नंबर में क्या बोल रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ये दे रखा है, ये गिवन है, ये पूछा है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? जो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के 4 फॉर्मूले बताए थे, लेकिन अपन को एक कमी लग रही है, जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाली वैल्यू की कमी लग रही है, तो वो स्क्वायर वाले टर्म से निकालेंगे। मैं बताता हूं कैसे। भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। मैं ये क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि जब भी मैं क्यूब वाला फॉर्मूला लिखूंगा तो उसमें ऐसी टर्म आएगी और वो चाहिएगी मेरे को वैल्यू। ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर किया 25 आया, ये 27 दे रखा है क्वेश्चन में, ये मेरे को फाइंड करना है। बार बार लिखने की नीड नहीं है, एग्जाम में टाइम बचाएंगे। -2/2 करेंगे, -1 आ गई वैल्यू। ठीक है भाई, अब आ जाओ क्यूब वाले फॉर्मूला पे। क्या बोलता है क्यूब वाला फॉर्मूला? लिख देता हूं एक बार, रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तो नहीं लिखूंगा ऑब्वियसली, एक जो काम का है वो लिख देता हूं कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो मैं माइनस कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर देता हूं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, देखो भाई कैसे सिंप्लीफाई होगा। इसकी वैल्यू 125 है, ए बी सी की तो मेरे को निकालनी है, समझ में आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी 5 है, ये आ जाएगा कितना दे रखा है? 27, और माइनस में इसकी वैल्यू -1 है, तो यहां +1 बन जाएगा। 27 और 1 28 बन गया, 28 को 5 से किया 140 बन गया। अब देखो 3abc इधर आएगा, ये उधर जाएगा, यानी 3abc की वैल्यू कितना बनेगी? माइनस का 15 बनेगी, यानी abc की वैल्यू माइनस का 5 बनेगी। पर मेरे को 4abc चाहिए, इसको 4 से गुणा कर दो, इधर भी 4 से गुणा होकर -20 मेरा आंसर आ जाएगा, जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर फॉर्मूले ध्यान में है तो ऑब्वियसली सब आसान ही लगेगा, वरना तो फिर बैठे रहो लेके सिंप्लीफाई करते रहो, कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है भाई, 12 नंबर में क्या बता रहे हैं? एक रेस है 1000 मीटर की, 1000 मीटर की रेस है। जॉन है वो बीट कर देता है खान को 120 मीटर से, मतलब कि दोनों ने यहां से रेस स्टार्ट करी होगी, जॉन यहां पहुंच चुका है लेकिन खान इतना पीछे रह गया 120 मीटर, कोई इशू नहीं है। स्पीड ऑफ जॉन दे रखी है 40, तो खान की स्पीड पूछेगा। भाई देखो 1000 मीटर की दूरी इसने तय करी है 40 की स्पीड से, अब इसको कुछ समय लगा होगा, मैंने दूरी बटा स्पीड किया है ये समय, और इसमें यह मत डरना कि इसको किलोमीटर में या मीटर में चेंज करने की नेसेसरी है, क्योंकि इधर भी और इधर भी अपन टाइम और टाइम ही लिखेंगे तो डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो आएगा, तो वो कट जाएंगे, उसको इग्नोर कर सकते हो। तो अब बराबर में देखो, अब खान ने 1000 में से 120 कम यानी 880 की दूरी ही ट्रेवल करी, और क्या स्पीड से करी वो अपन को निकालना है। मैंने दोनों का समय बराबर क्यों कर दिया? क्योंकि भैया जी मान लो जॉन ने यहां पे पहुंचने में 10 मिनट लिए, तो खान भी तो यहां पे 10 मिनट में ही पहुंचा होगा ना, समय दोनों का सेम रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कट गया, ये 4 से 25 बार कट गया, एस बराबर निकालेंगे 880/25, 5 से काट लो 5 बार, 5 एकम 5, फिर 5 सत्ते 35, फिर 6 बार। अब मैंने क्या बताया, जब भी 5 से डिवाइड करना है तो डिवाइड में मत फंसो, इसका डबल कर दो, तो कितना आ जाएगा 352, और एक के बाद पॉइंट लगा दो, 35.2 मेरा आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रखी होगी ये चीज वाली, मैंने बहुत बार बताई है, 5 से डिवाइड करने वाली बहुत टाइम बचाती है और इजी भी बनाती है, कैलकुलेशन को ऐसा ही करना है। 13 नंबर पे आओ। 13 नंबर के अंदर फालतू से कैलकुलेशन है, कर ही ली होगी आपने सबने। 7/5, भाग को बाद में सोल्व कर लेना, पहले गुणा, ये ऑफ का गुणा कर लो तो 21/40 बनेगा। अब इसको कर दो गुणा में 40/21, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा कर दिया मैंने, भाग को गुणा बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर भाग को गुणा में बदल दो 9/4 बन जाएगा। अब यहां भी देखो पहले भाग करना पड़ेगा अपन को, तो भाग को मैं गुणा में बदल लूंगा,
ये 21/2 है तो 2/21 लिख लूंगा मैं, और गुणा 36/5 आ जाएगा, और गुणा में 5/12 आ जाएगा। मैंने सबको बदल के आसान बना लिया एक ही लाइन में। 10 लाइन नहीं लिखनी है, उतना टाइम वेस्ट होगा, उतना स्कोर पे फर्क पड़ेगा। 5 से 40 8 बार, ये 3 बार, 3 से 9 3 बार, ये 2 बार, तो टोटल 6 आ गया। इधर देखो 7 से 21 3 बार, और 3 से 36 12 बार, फिर क्या होगा 2 से 16 8 बार, और कुछ कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 12 से 12 कट रहा है, 1/8 आ गया, 48 और 1 49/8 आ जाएगा आंसर। जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ए हाँ ए। अरे भाई बैच वैलिडिटी हो जाएगी, एक्सटेंड देखेंगे वो, ठीक है, उसका क्या सीन रहेगा वो एग्जाम तक मतलब अपन कर लेंगे उसको, ठीक है। अभी एक बार फोकस करो इस पे, है ना, लास्ट में बात करेंगे ये वाली सारी। 14 नंबर में क्या बोल रहे हैं, एक्स ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर है जो डिवाइड किया जाता है इनसे, और 3 रिमाइंडर देता है हर एक केस में। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स बताना है। पहले 4 डिजिट का नंबर निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले एक ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो इनसे पूरा डिवाइड हो, मतलब इनका एलसीएम ऑब्वियसली। तो 9 12 15 20 24 और 72। सबसे आसान मेथड क्या है, ये देखो कि 24 72 में पूरा आ रहा है तो इसको नीड नहीं है अब लेने की। 9 72 में पूरा आ रहा है, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी चीजों से कैलकुलेशन आसान बनती है। 12 6 72 होता है, हटा दो। अब सिर्फ मेरे को इसका और इसका एलसीएम लेना है। अब देखो ये 5 गुणा 3 होता है, समझना एक बार मेरी बातें, ये 5 गुणा 4 होता है, ये जो भी होता है भाई, 3 इसमें आता है, 4 इसमें आता है, 5 नहीं आता इसमें, तो मैं 72 को अगर 5 से गुणा कर दूंगा तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। और ये भी नहीं करना है, इसका आधा करो 36 और उसके आगे एक 0 लगा दो। ये चीजें यहां ऐसा लग सकता है कि भाई आधा करना भी तो उतना ही बराबर है जितना 5 से गुणा करना, पर ये चीज जब बड़े नंबर्स आएंगे 4 4 5 5 डिजिट वाले, उन पे बहुत इजी पड़ जाती है। ठीक है भाई, 360 मेरा एलसीएम आ गया, मतलब कि 360 एक ऐसा नंबर है जो इनसे पूरा डिवाइड होगा। अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये पक्का पूरा डिवाइड करेगा, और अब मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो ये एक ऐसा नंबर है जो इनसे पूरा डिवाइड तो होगा, लेकिन हर केस में 3 रिमाइंडर जरूर देगा। पर ये तो क्या 4 डिजिट का बन पाया? नहीं। इसको 4 डिजिट का बनाने के लिए इसको किसी चीज से गुणा करना पड़ेगा। गुणा भी करना मतलब ऐसा है कि मेरे को पता नहीं है, मैं बार बार किस चीज से गुणा करके देखूं, क्या 20 से करूं, क्या 30 से करूं, या 40 से करूं, ऐसा नहीं करना है। आप 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले 9999 और इसको डिवाइड कर दो 360 से। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये जाएगा 36 दूनी 72, 36 3 ज्यादा चला जाएगा, 720 आएगा, इसको घटाओ 9 7 और 2, फिर 9 उतारो। अब देखो 36 से इसमें जाएगा 7 बार। कैसे जाएगा 7 बार? क्योंकि देखो 0 आएगा, 7 6 42, 4 आएगा, 7 3 21 और 4 25 आएगा, 9 7 और 2। मैंने ये पता इतना जल्दी 7 कैसे पता लगाया कि मैंने 36 को 7 से किया ही नहीं, मैंने 35 को 7 से कर लिया, क्योंकि वो करना और ज्यादा इजी है। समझ में आ रही होंगी चीजें, थोड़ी सी करनी पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन लगाने पड़ेंगे। मतलब कि 9999 में से अगर मैं 279 घटा दूं तो वो एक ऐसा नंबर होगा जो 360 से पूरा डिवाइड होगा। घटा दो भाई, कितना आएगा? 0 आएगा, 2 आएगा, 9 में से 2 गया, 7 आएगा और 9 आएगा। ये एक ऐसा नंबर है जो पूरा इनसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो 3 रिमाइंडर चाहिए, तो इसमें 3 ऐड कर दो, यानी मेरा नंबर बन गया 9723। पर ये थोड़ी पूछा है, सम ऑफ डिजिट्स पूछा है। तो देखो 9 और 9 18 और 3 21, 21 का मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, ये वाली चीजें थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती हैं, पर वैसे एक तरीके से देखा जाए तो निकालने का तरीका भी इजी है, कैलकुलेशन तो है भाई। देखो ठीक है, 15 नंबर पे आओ। एबीसी और क्यूआरपी है, ये देख लेना। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है ABC, मतलब क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने इतना ज्यादा क्यूआरपी पे फोकस क्यों किया, क्योंकि मैटर ही यही चीज करती है, वरना तो ये रेशियो बराबर बन ही नहीं पाएगा। तो एबीसी हो गया, ये क्यू, अब देखो एबीसी ऐसे लिखा है तो क्यूआरपी ऐसे ही लिखूंगा, क्यूआरपी। AB की वैल्यू 18 है, BC की वैल्यू 15 है, PR की वैल्यू पूछ रहा है, पर एरिया भी दे रखा है, इसका 9 इसका 4। मैंने क्या बताया भाई, एरिया का अगर रेशियो लिख रहे हो तो साइडों का स्क्वायर करो, या फिर एरिया का रूट ले लो तो वो भी साइड के रेशियो के अंदर आ जाएगी। तो मैं रूट ले लेता हूं, 9 और 4 का रूट लूंगा तो 3/2 बनेगा, ये साइड के रेशियो में आ जाएगा 15, और बटे जो मेरे को निकालना है x आ जाएगा। कर लो वही कैलकुलेशन, 3 से 15 5 बार कट गया, x की वैल्यू निकालेंगे 10 आ जाएगी, मतलब कि RP की वैल्यू 10 आ गई, ये सही आंसर है। 16 नंबर पे आओ। लेंथ ऑफ कोड ऑफ अ सर्कल पूछे जिसकी रेडियस 13 है
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोड से 5 है, मतलब कि ये तो 5 है और जो रेडियस है वो कितनी है, 13 है, तो कोड की लेंथ पूछ रहा है। अरे भैया जी, ये हमेशा इसको बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री के ऊपर, तो 5 13 का 12 के साथ ट्रिपलेट होता है, अगर ये 12 तो ये भी 12, 12 और 12 24। बिना पेन चलाए, बिना सिंप्लीफाई करने लायक क्वेश्चन था ये। ठीक है, सबने सही बताया, बी बी जा रहा है, बी बी, हाँ ठीक है, सही जा रहे हो। 17 नंबर पे आ जाओ। वेरीज वाला क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मैंने एक चीज छोटी सी ये समझा रखी है ऑलरेडी कि अगर आर को डायरेक्टली वेरी करवाना है एस के साथ में तो हमेशा वो एस नीचे आएगा, और इनवर्सली करवाना है तो वो चीज साथ में आएगी। मतलब ये ऐसे निकल के आता है कि आर जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है एस के साथ में। अगर मैं यहां पे इक्वल टू लगाना चाहता हूं तो इस एस के साथ में कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा, और अब देखो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा तो आर बटे एस बन जाएगा, यही मैंने यहां पे किया है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में आ जाती है। अब देखो सबसे आसान तरीका क्या है कि इसी के बराबर में लिख दो आर टी बटा एस, कोई इशू नहीं है। आर की वैल्यू रखो 2/3, टी की वैल्यू रखो 5/7 और बटे में एस की वैल्यू रखो 4/21। अब ये बोल रहे हैं मेरे से कि एस फाइंड करो जब आर की वैल्यू 3/4 है और टी की वैल्यू 1/9 है, एस फाइंड करना है। नहीं कर सकते क्या? आसान सी कैलकुलेशन है ये तो, और क्या है। देखो 10/21 और 4/21 मतलब 10/4 बन गया, यानी 10/4 बराबर में ये बन गया 1/12s, हाँ या ना। कैलकुलेशन कर रहा हूं बस, 4 से 12 3 बार कटेगा, s वहां जाएगा, ये इधर आएगा, तो s की वैल्यू 1/30 आंसर आ गया। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 18 नंबर पे आ जाओ। सुनील ने 6 पेन बाय किए हैं 10 रुपए के, तो एक पेन बाय करेगा 10/6 रुपए का, और बेचे हैं 6 रुपए में 4 पेन। 4 पेन 6 रुपए में बेचे, ये सीपी थी। अब एस पे निकाल रहा हूं, तो एक पेन कितने में बेचेगा? जल्दी बोल दो, 4/6 लिखना है, 6/4 लिखना है, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। अरे भैया जी, पैसा हमेशा ऊपर आएगा, तो 6/4 ये एसपी है। ये बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस या गेन, लॉस हुआ या गेन हुआ है। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं पहले सीपी लिखूं या पहले एसपी लिखूं, कि मतलब मैं लॉस मानूं या गेन मानूं। जब कंफ्यूजन ऐसा होता है, जब पता नहीं चलता ना क्या बड़ा है क्या छोटा है, मैं डायरेक्टली सॉरी, मैं डायरेक्टली सीपी में से एसपी को घटाऊंगा, मैं डायरेक्टली एसपी में से सीपी को घटाऊंगा। एसपी 6/4 है, 10/6 सीपी को घटा दिया। अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब फायदा हो रहा है, अगर ये नेगेटिव आता है मतलब लॉस हुआ है। कॉमन सेंस है, फायदा या घाटा हमेशा एससीपी पे देखा जाता है, तो 10/6 लिखूंगा, परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, 36 - 40 नेगेटिव आ रहा है मतलब घाटा हुआ है, यानी गेन वाले तो हट गए। 36 - 40 बना -4/24 मतलब -1/6, 10/6 को 6/10 और गुणा 100, ये कट गया। 10 का मतलब -10 मतलब 10 का घाटा, यानी 10% लॉस। कोई दिक्कत नहीं है। 19 नंबर पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था अपन एडवांस वाले रखेंगे इसमें, क्योंकि क्या होता है, और मतलब जैसे कि 2-3 चैप्टर है, ज्यादा नहीं है। मतलब जैसे कि ज्योमेट्री हो गया एक, तो कुछ जैसे ये वाले क्वेश्चन हो गए, प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि कुछ ऐसे जैसे HCM वगैरह के अंदर इनके पूछ लेते हैं, तो मैंने डाल दिया है। जो अगर सिर्फ कांस्टेबल को फोकस करें, ड्राइवर वगैरह को, तो वो मत करना इनको अटेम्प्ट, ठीक है। वो 15 पे रुक जाना, आगे के 5 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, और बाकी कर भी लोगे तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, ठीक है। एक बैग है, उसमें इतनी बोले हैं, सक्सेशन से 3 बोले निकाली हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है। मैंने क्या बताया था, 3 बॉल निकाल रहे हो, गिनो इनको, 5 3 8 2 10, तो 10 9 8 एक एक कम करके लिख दो, क्योंकि वापस नहीं डाल रहा है वो। वापस डालता तो 10 10 आता, नहीं डाल रहा है मतलब अब बॉल 9 बची है, अब बॉल 8 बची है, ठीक है। फर्स्ट बॉल होनी चाहिए रेड कलर की 2 है, सेकंड बॉल होनी चाहिए ब्लैक कलर की 5 है, थर्ड बॉल होनी चाहिए व्हाइट कलर की 3 है। कैलकुलेशन करो भाई, क्या इशू है इसमें। 5 से 10 2 बार, 3 से 9 3 बार, 2 से 2 कट गया, 1/24, ये वाला ऑप्शन सही है। एक लाइन में बिना पेन चलाए बिना आंसर। 20 और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। जब भी रिवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आता है, हर बार मैं इसी तरीके से बता के निकलता हूं कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डायमीटर 7 है भाई, मेरे को एक बात बताओ, एक रिवोल्यूशन ही तो एक चक्कर के बराबर होता है, मतलब वो एक परिधि यानी एक सर्कमफ्रेंस है, वो एक तरीके से सब बता दिया मैंने। तो 2πr हो जाएगा। इसको सॉल्व मत करो एक बार। अब देखो मैंने परिधि लिखी इसकी, ये एक चक्कर के बराबर है। अगर मैं ऐसे n चक्कर मार लूंगा तो मैं पूरी दूरी जितनी है वो कवर कर लूंगा। दूरी कितनी है पता नहीं है, लेकिन उसने टाइम और स्पीड दे रखा है। अरे भैया जी, टाइम और स्पीड को गुणा करते हैं, वही तो दूरी होती है। इसको सॉल्व करना है।
या फिर आप कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो वो लिख लेना d बराबर n इंटू 2πr, या फिर लिख लेना d बराबर n इंटू सर्कमफ्रेंस, कुछ भी लिख लेना, याद हो जाएगा। यही फॉर्मूला लिखा है मैंने। चक्कर कितने हैं मेरे को निकालने हैं। 2πr की वैल्यू लिख देते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस कितनी है, इसका आधा, ये डायमीटर था, देख लेना, व्यास सही है तो अगर त्रिज्या निकालेंगे 7/2 हो जाएगा। टाइम कितना है, 75 मिनट है, घंटे में बदलेंगे 75/60 कर दूंगा। स्पीड 36.3 है, 363/10 लिख दूंगा। प्योर कैलकुलेशन होती है इस क्वेश्चन में। एक चीज और रह गई है अभी कि भाई ये सेंटीमीटर में था, ये किलोमीटर में था, इसको मैं लास्ट में डील करूंगा, अभी अपन कंफ्यूजन ला ही नहीं रहे। देखो 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 11 से 2 बार कटेगा, 11 से 33 बार कट जाएगा, यहां तक इश्यू कोई नहीं चल रहा है। अब देखो 5 से ऐसा कर लो, इसको 600 बना लो, या फिर 6 इंटू 100 लिख दो, ये 0 यहां से हटा देता हूं। अब देखो 25 से 4 बार और 25 से 3 बार, ठीक है भैया जी। 2 नीचे आ जाएगा, 6, अच्छा ऐसे कर लो ना, 3 से 6 2 बार कट गया। अब देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, यानी n बराबर 33/16 आ गया, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब आता है असली मुद्दा कि मैं इसको गुणा किससे करूं। तो भैया जी ये मेरा आंसर आ गया है सेंटीमीटर के अंदर, मतलब ये वाला किलोमीटर में ऑब्वियसली अपन को n निकालना है ना, तो इनकी क्वांटिटी को सेम बनाना पड़ेगा। तो अब देखो सेंटीमीटर को अगर मैं किलोमीटर में लेके जाना चाहता हूं, या फिर ऐसा कर लो किलोमीटर को ले जाओ और ज्यादा बेटर रहेगा, तो 3 जीरो तो आएंगे मीटर में ले जाने की, 2 जीरो आएंगे सेंटीमीटर में, मतलब 5 जीरो से इसको गुणा करना है और कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 और 5, ऐसा कर लो 16 6 96, 40 बचा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 और ये 0 आ गया। कैलकुलेशन तो पड़ेगी थोड़ी सी। 33 पंजे 165 होता है, 5 और 16 कैरी लगी। और मैं इसके बाद में सॉल्व नहीं करने वाला हूं। क्यों नहीं करने वाला हूं? क्योंकि मेरे को 0 और 5 का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, और मैं गारंटी के साथ वाउच कर सकता हूं इस चीज के लिए कि यही ऑप्शन इसका सही होगा। और यही चीज मैंने आपको हमेशा सिखाई है कि कैलकुलेशन जितना कम करोगे, यूनिट डिजिट पे जाओगे, उतना फायदा में रहोगे। समझ में आ गया? ये वाला ऑप्शन इसका सही है। कैलकुलेट करके देखना एक बार, आंसर देखोगे 20 62 50, सुकून आ जाएगा देख के। ठीक है भाई, पूरे 20 के 20 कंप्लीट हो गए। अब बताओ क्या बातें बोल रहे थे आप लोग, वो देख लेते हैं। रेशियो से भी हटा दो, प्लीज हेल्प करना, मुझे मैथ में बहुत वीक हूं। हाँ तो मैंने बताया ना, वीक वाले सेक्शन का कोई इश्यू नहीं है, छोटा सा एक काम करना है, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो मतलब कुछ नहीं करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो और सिर्फ इन पेपर्स का एनालिसिस कर लो, इजीली स्कोर हो जाएगा। और मतलब ऐसा है कि इतना बड़ा मैथ का पोर्शन है भी नहीं, मतलब दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग तो इतना ज्यादा डरने वाली कोई इश्यू वाली बात है नहीं उसमें। ठीक है, ठीक है। यूनिट डिजिट कराया था ना, मतलब अपन ने डिजिटल सम के साथ में सारी चीजें मैंने बता दी थी, वो मतलब वहां पे समझ लेना, वो वाला वीडियो यूट्यूब पे जाके पड़ा है, वो वीडियो देख लेना वहां पे। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं प्रद्युमन जी, मेंस का बैच एप्लीकेशन पर हट गया है। ठीक है, देखते हैं, इसकी बात करते हैं अपन। मेंस का बैच के लिए देख लेंगे, मैं अभी पूछ के बता दूंगा इसके बारे में। 12th पास हुआ, सीजीएल क्रैक करना गाइड में। जय हिंद सर। क्लास यूपीएससी के लिए सही? अरे यूपीएससी के लिए नहीं है भैया जी, दिल्ली पुलिस के लिए चल रहे हैं। कहाँ कहाँ की बातें, क्या क्या चलता रहता है तुम्हें भी पता नहीं है। वीओडी बैच में समझ नहीं आया, आरडीपी। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर अगले सेशन में कंटिन्यू करते हैं। सेकंड वाला मॉक लाइव हो गया होगा तो वो वाला आप अटेम्प्ट कर लेना, और जितने भी मैथ्स वाले क्वेश्चन हैं उनको अपन फिर नेक्स्ट जब भी अपना होगा लाइव वाला शेड्यूल तब अपन देख लेंगे। ठीक है, पहले अनाउंस कर दूंगा मैं बैच के अंदर। तो मिलते हैं अपन अगले पेपर के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।